हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग, जिनको कि एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। दोस्तों, आपकी साइकोफार्माकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं ये। और इस वीडियो से पहले मैंने एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और मूड स्टेबलाइजर ड्रग अपलोड कर दिया है, वो भी आप चेक कर लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं या फिर एंग्जियोलाइटिक भी इनको कहते हैं, तो इनका अदर नेम क्या होता है? माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, एंग्जियोलाइटिक, हिप्नोटिक और सेडेटिव, यानी कि इन नामों से भी इसको जानते हैं। तो आपसे कोई भी कभी पूछ ले एग्जाम्पल हिप्नोटिक ड्रग के, तो जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं वही उसमें भी आएगा, ठीक है। और माइनर ट्रैंकुलाइजर भी यही होते हैं एंड सेडेटिव भी। अगर बात करें मेजर ट्रैंकुलाइजर्स की, आपसे कोई मेजर ट्रैंकुलाइजर्स भी पूछ सकता है। तो मेजर ट्रैंकुलाइजर्स एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स यूज टू रिलीव माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंग्जाइटी एंड इंड्यूस स्लीप, यानी कि जब घबराहट किसी में होती है, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम में इसको दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि नींद आती है। इंड्यूस स्लीप यानी कि नींद आने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये पेशेंट को सुलाती हैं। क्योंकि जब हम डरते हैं, घबराते हैं, तो नींद उड़ जाती है ना, नींद ही नहीं आती, तो इसीलिए ये स्लीप इंड्यूस करती है। इसकी इंडिकेशन देखिए क्या है, यानी कि किन प्रॉब्लम्स में इसको देंगे। तो एंग्जाइटी, फोबिया। एंग्जाइटी क्या होता है? जब हम किसी बात को सोच कर डरते हैं, यानी कि कल आपका पेपर है तो आप सोच सोच के डरते रहोगे कि यार कल पेपर है। आपको घबराहट होगा, पैल्पिटेशन होगा, ठीक है। आपका जो दिल का धड़कन है वो तेज़ चलने लग जाएगा। और फोबिया क्या होता है? किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगना। वो इर्रेशनल फियर होता है, यानी कि आप पानी से डर रहे हो बिना ही बात की, आपको कुछ रीज़न नहीं मालूम है उसका, या आप आग से डरते हो। जैसे कि फोबियाज़ में बहुत सारे फोबिया आते हैं। एक्रोफोबिया होता है जिसमें कि पेशेंट को हाइट से डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। एगोराफोबिया में ओपन स्पेसेस से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया में क्लोज स्पेसेस से डर लगता है। गेमोफोबिया में पेशेंट जो होता है मैरिज से उसे डर लगता है, मैरिज करने से। और इस तरह के काफ़ी सारे फोबियाज़ होते हैं। इंसेक्टोफोबिया, जूफोबिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इर्रेशनल फियर होगा इसमें, स्पेसिफिक चीज़ से। एंग्जाइटी क्या है? कुछ सोच सोच के डरना। तो इनमें इसको दिया जाता है जीएडी, यानी कि जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में ये आगे आते हैं उसके टाइप्स। पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाना, इससे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, बट वो होता नहीं है हार्ट अटैक। ये देखिए, ये सेम है। उसके बाद ओसीडी, यानी कि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? पेशेंट किसी चीज़ को रिपीट करने लग जाता है। रिपीटेशन होती है, बार बार अपने हाथ को धोएगा, क्या सोचेगा कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, बार बार धोएगा हाथ को, बार बार डोर को चेक करना। ये रिपीटेशन इसमें होता है। कोई एक थॉट उसके मन में बार बार आएगा, दिमाग में आएगा, और फिर वो उसको रिपीट करेगा। इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना। एनोरेसिस, जो बेड वेटिंग होती है, बच्चे बेड पे ही यूरिन कर देते हैं, और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम अगर ठीक ना हो तो फिर वो एनोरेसिस कहते हैं। फिर सोमनाबुलिज्म, यानी कि सोते समय, सो रहे हैं जैसे उस टाइम पे सोते सोते ही उठ जाना और फिर वॉक करना, स्लीप वॉकिंग। आपने देखा होगा नींद में चलने वाले लोग, उस तरह की प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं सोमनाबुलिज्म। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें कि एंग्जियोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किन प्रॉब्लम्स में इन दवाइयों को नहीं देना है, ठीक है। इन दवाइयों को, एंटी एंग्जाइटी जो ड्रग्स होती हैं उसको नहीं देना है। तो इसमें है हिपैटिक डिसऑर्डर, सीएनएस प्रॉब्लम, रीनल डिसऑर्डर्स। हिपैटिक यानी लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, सीएनएस यानी कि हमारे जो ब्रेन सिस्टम होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और रीनल यानी कि आपकी जो किडनियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स को नहीं दिया जाता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं वो कैसे अपना काम करती हैं, इनका एक्शन क्या है। एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स इंक्रीज द लेवल ऑफ गाबा। गाबा क्या होता है? गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये हमारी ब्रेन से रिलीज होता है केमिकल, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये एक। यहाँ लिखा भी है गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये उसके लेवल को, ये जो दवाइयाँ हैं गाबा के लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे कि एंग्जाइटी कम हो जाती है पेशेंट की।
तो गाबा इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच डिक्रीज द न्यूरोनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो ये तो इसका काम हो गया है, तो काम लिखा है गाबा का। लेकिन एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं, गाबा के लेवल को बढ़ाती हैं। क्लासिफिकेशन में कुछ क्लासिफिकेशन होती है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स की, जैसे कि बारबिचुरेट्स इसके अंडर में आती हैं और नॉन बारबिचुरेट्स होती हैं। ज़्यादातर पेपर में बारबिचुरेट्स पूछी जाती हैं और बेंजोडाइज़ेपिन्स पूछी जाती हैं। 3 ही होती हैं इसकी क्लासिफिकेशन। कई बार तो कुछ बुक्स में तो 2 ही लिखी होती हैं और कई बुक्स में आप देखोगे सिर्फ बेंजोडाइज़ेपिन्स ही मिलेंगी आपको, तो अलग अलग हैं। पर मेरे को तो जितना मिला मैंने तो लिख दिया बस आपके लिए, ताकि आपको शॉर्ट मैंने बनाया है नोट्स। बारबिचुरेट्स के एग्जाम्पल जो होते हैं वो बिल्कुल ईजी है लर्न करने। सभी के लास्ट में आप देख सकते हो बारबिटल लिखा है। बारबी आप याद रख लेना, एक डॉल है ना, तो उसको आप याद रख लेना डॉल के नाम से। बारबिचुरेट्स यानी कि इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो है फिनोबारबिटोल बारबिटल, एमोबारबिटल, पेंटोबारबिटल। क्या क्या है, फिनोबारबिटल, एमोबारबिटल और पेंटोबारबिटल। लास्ट में बारबिटल लगा है, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, बहुत ही आसान है। और बारबिचुरेट्स तो इनका नाम ही है क्लासिफिकेशन का। फिर नॉन बारबिचुरेट्स भी हैं, ये वैसे ज़्यादातर नहीं आती हैं, फिर भी आप इसको लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो उसके भी। इनके अंदर भी 3 हैं और 3 के अंदर फिर आगे ड्रग्स आती हैं। इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर के आगे फर्दर ड्रग्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है क्यूनाजोलाइन। ठीक है, क्या है ये, क्यूनाजोलाइन। नेक्स्ट है क्लोरल डेरिवेटिव्स और नेक्स्ट है मोनोयूरिडेस। ये थोड़े नेम आपको, आप जब पढ़ोगे तब आपको याद आएंगे, तोड़ कर आपको इसको पढ़ना है, याद करना है। तो इसके अंदर एक फर्दर एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। उसके बाद जो मेन है बेंजोडाइज़ेपिन, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जितनी भी ड्रग्स जिनके पीछे लाम लगा होता है, जाम लगा होता है, पाम लगा होता है ना, पाम, PAM, पाम, तो ये सारी ही बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डाइज़ीपाम, ये आपने सुना होगा, एल्प्रेक्स ड्रग होती है 0.5 mg वाली, तो ये आपने सुनी होगी। मोस्टली इसको दिया जाता है, इसको और इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है। लोपेज नाम की ड्रग आपने सुनी हुई, जिसका पूरा नाम है लोराज़ेपाम। फिर मिडाज़ोलाम, ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में दिया जाता है। पेशेंट जो एजिटेटेड होता है उसको सुलाने के लिए मिडाज़ से देते हैं, सिडेटिव होता है वो। और जैसे कि इंट्यूबेट जब करते हैं ना पेशेंट को, ट्यूब डालते हैं, ET ट्यूब डालते हैं, तो भी मिडाज़ दिया जाता है। ऑरेंज कलर का ढक्कन आता है इसका और कांच की बॉटल होती है ये, तो वो ड्रग दिया जाता है। साथ में मिडाज़ का तो नेज़ल स्प्रे भी आता है। लिब्रियम, ये भी आपने सुनी होगी ड्रग, हरे रंग की टैबलेट भी आती है इसकी, लिब्रियम की। और क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड करके इसका जो नेम है, केमिकल नेम वो है। और एक है क्लोनाज़ेपाम। तो देखो सभी के पीछे पाम लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये आसान है, याद करना मुश्किल नहीं है। डाइज़ीपाम, एल्प्रेज़ोलाम या फिर एल्प्रेक्स, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, लिब्रियम या क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, इस 2 नाम से आती है, और क्लोनाज़ेपाम। ये कुछ ड्रग्स हैं। अब फ्रेंड्स ये हो गया, आपने क्लासिफिकेशन देख ही ली, बड़ी इजी है, याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अब हम साइड इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। तो कुछ मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो नोज़िया वॉमिटिंग इन ड्रग से हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि जो दवाई नींद ला रही है, स्लीप इंड्यूस कर रही है, उससे काफ़ी कमज़ोरी महसूस होगी शरीर में, थकावट तो होगी ही क्योंकि वो नींद आ रही है। ड्राउजीनेस यानी कि पेशेंट काफ़ी नींद में रहेगा। हाइपोटेंशन, उसका BP लो हो जाएगा, उसको नींद में रहेगा, उसको नींद आ रही है तो उसका BP भी कम होने लग जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स हैं, आप इसको साइड इफ़ेक्ट्स को आराम से याद कर लोगे। ब्लर विज़न भी बिल्कुल होगा क्योंकि जो पेशेंट को नींद आ रही है, सोचो उसको दिखना भी ऐसा हो जाएगा, धुंधला दिखेगा उसे। और बाकी बॉडी एक उसको हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है उसका, और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि बॉडी के सारे ही सिस्टम जब स्लो हो रहे हैं तो फिर सब कुछ स्लो होगा। उसका GI सिस्टम भी जाहिर सी बात है स्लो होगा और उस वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और ड्राई माउथ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही इजी है एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स को याद करना, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी आई थिंक ये।
तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट देखना, जहाँ आपको आपके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कमेंट करके मुझसे मांगते रहते हो वो आपको आप हमारे प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।